CITS एडमिशन 2026 के फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको गूगल में CITS एडमिशन 2026 लिख लेना है। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा CITS ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, जो कि nimiOnlineAdmission.in है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह का पेज खुलने वाला है। यहाँ पे देखिएगा तो CITS 2026-27 रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करके आप जो है आगे के प्रोसेस को भर पाइएगा। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, स्पेशली जो है CITS के लिए ग्रुप बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे ऑल इंडिया जो CITS का ग्रुप है ये, उसमें आपको बहुत मदद भी मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस पर हमने क्लिक हेयर पे क्लिक किया। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं, जैसे कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गया, वो मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए, मतलब कि जो आपका ST SC OBC वाला सर्टिफिकेट। 10-12 NTC सर्टिफिकेट मैक्सिमम जो है 100 KB, ये भी बोला गया है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम 100 KB। उसके बाद जो है PH या फिर जो एक्स सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है वो JPG या PDF फॉर्मेट में, वो भी 100 KB। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी आपको 100 KB के भीतर के बना लेने हैं। आइए यहाँ बात कर ले, थोड़ा सा स्क्रीन का साइज थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ। यहाँ पे देख पाइएगा जैसे कि कुछ यहाँ पे जो है हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह दिए गए। जैसे कि ये रह गया आपका, ये रहा ईमेल एड्रेस, जहाँ कि आप निमी को जो है क्वेरीज अपना ईमेल कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, देख पाइएगा, जो कि 10 से 5 आप यहाँ बात कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ सैल्यूटेशन में से अभिवादन में, यहाँ पे आप मिस्टर, मिसेस, मिस, ठीक है। तो जो लड़के हैं वो अपना MR लगा लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है आपका पहला नाम, लाइक सौरभ है, सौरभ कुमार है, तो सौरभ यहाँ डालेंगे और लास्ट में कुमार डालेंगे। सौरभ प्रसाद कुमार है या फिर सौरभ प्रसाद गुप्ता है, तो यहाँ पे सौरभ, फिर मिडल में प्रसाद, उसके बाद लास्ट में गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिलअप करने के बाद फिर नेम एज पर NSC या फिर 10th ग्रेड, यहाँ पे आपको जो आपका 10th में जो नाम है, मतलब वही होगा एक तरह से, जो यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट, फर्स्ट मिडिल लास्ट का जो होगा उसी को यहाँ पे, जैसे कि हमने बताया सौरभ कुमार, तो यहाँ पे हम डाल देंगे सौरभ कुमार, यहाँ पे कैपिटल अक्षर में टाइप कर लेंगे। जेंडर की बात करेंगे मेल फीमेल, तो यहाँ पे जो भी हैं आप, मेल हैं या फीमेल हैं, तो यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है कैलेंडर टाइप का, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर फिर से एक बार इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ ईयर सेलेक्ट करने के बाद मंथ सेलेक्ट कीजिए, और फिर जो भी डेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप सेलेक्ट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालिए अपना, email@gmail.com, या फिर जो भी है आपका ईमेल यहाँ डाल लीजिए। मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसको क्रिएट यूज़र ID, यहाँ पे यूज़र ID जो है आपको अपने खुद से बनाना है, ठीक है, जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर में होना चाहिए। और पासवर्ड भी जो है यहाँ पे आपको खुद से बनाना है, जिसमें कि स्पेशल कैरेक्टर होगा, अपर केस, लोअर केस, फिर जो है यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं, और कम से कम 8 लेटर्स का होना चाहिए। जैसे कि मैं एक यूज़र ID आपको बता दूँ, लाइक जैसे कि हम यहाँ पे कैपिटल में कर लेते हैं। चलिए, पहले पहला लेटर कैपिटल कर लिए, SRVV, इस तरह से हमने कर लिया। @ कर लिया, एक स्पेशल कैरेक्टर। वेल, तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर एंड ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड नंबर्स, यहाँ पे ये हम दे दिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे 1122, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स भी यूज़ किए हैं और डिजिट्स का भी यूज किया है, 4 इसका हमने यूज़ किया है, और यहाँ पे जो है 5 लेटर्स का यूज किया है। तो इस तरह से बना सकते हैं हम। पासवर्ड की बात करेंगे तो पासवर्ड आप लोग जो इस तरह से मान लेते हैं कि कैपिटल में, यहाँ पे शो करके दिखा दे आप लोग को, लाइक GRBH हमने कर दिया, GRBH। उस पर स्पेशल कैरेक्टर अब डालेंगे, तो यहाँ पे भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले रहा है गाइस, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर्स को यूज करना है। चलिए, यहाँ पे भी हम उसी तरह से 3 4 5 6 डाल दिए। अब ये हमारा जो है पासवर्ड बन गया, ठीक। इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यही नहीं बनाइएगा, कुछ अपना बना लीजिएगा, ठीक। अब आज जाता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन पास आउट, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या है आप। तो लाइक डिग्री कर रखे हैं तो डिग्री इंजीनियरिंग कर दीजिए। अगर मान लेते हैं कि डिप्लोमा कर रखे हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लीजिए। NSC हो गया, NSC इंजीनियरिंग, मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। NTC हो जाएगा, ITI, तो ITI इन इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग तो दोनों ही होता है, ठीक है। जो कि नॉन इंजीनियरिंग वाला जो ट्रेड्स हो गया वो वाला लगाएंगे अपना यहाँ पे, और इंजीनियरिंग ट्रेड्स वाले जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये सब इंजीनियरिंग में आता है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा NTC में, ठीक है। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे NTC इन इंजीनियरिंग दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे ट्रेड्स आ जाएगा,
ट्रेड्स में जिसमें कि आप देखिए वेल्डर आ रहा है, फिर यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रीशियन वगैरह सवाल, देखिए इलेक्ट्रीशियन आया, फिर फिटर देखिए इसी मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। अगर एक बार आपको दिखा दें नॉन इंजीनियरिंग वाले में देखिए क्या क्या आएगा, ये वही सब आएगा आपको, कॉस्मेटोलॉजी आ जाएगा नॉन इंजीनियरिंग में, फिर जो है फैशन डिजाइनिंग आ जाएगा, हाउस कीपिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो अपना चूज कर लीजिएगा भाई, जो भी आपका हो उसको डाल दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, एनटीसी इंजीनियरिंग कीजिएगा, यहाँ पे ब्रांच जैसे कि हम यहाँ पे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रीशियन डाल दिए। उसके बाद ट्रेड अप्लाइंग फॉर, आप कौन सा ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ खुद ब खुद आपको यहाँ पे जो है चूज करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रीशियन चूज कर लिया। इलेक्ट्रीशियन वाले जो है रोड़ा भी कर सकते हैं और दूसरे ट्रेड वाले भी रोड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इलेक्ट्रीशियन का हम कर लेते हैं। उसके बाद आर यू अपियरिंग कैंडिडेट, अगर अपियरिंग है, अगर इस साल आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ कुछ सर्टिफिकेट भी आगे अपलोड करवाता है, इसलिए जो भी होंगे अपियरिंग वाले वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा कॉलेज से, पास आउट अभी नहीं हुए हैं, आप एग्जाम देने वाले हैं, इस बार अपियरिंग है तो उसका एक बोनाफाइड बनवा करके यहाँ अपलोड कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम नो कर लेंगे। और यहाँ पे हाउ डू यू नो अबाउट सीआईटी, सीआईटी के बारे में कहाँ से आप लोगों को पता चला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर गूगल सर्च, यहाँ पे जो भी आपको माध्यम से पता चला है, जैसे यूट्यूब वीडियोस, तो यहाँ यूट्यूब वीडियोस कर दिए। तो 351326, तो यहाँ पे एंटर करना होगा 1326, यहाँ हम डाल दिए। यहाँ आई एग्री वाले चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ सबमिट एंड वेरीफाई ओटीपी, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो मोबाइल नंबर और ईमेल है उसमें ओटीपी जाने वाला है। आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं, ये सारा डाटा उसको हम भर लेते हैं, आप लोग भी अपना भर लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ही वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक किए हैं, यहाँ पे देखिए ईमेल ओटीपी मांगा जा रहा है और मोबाइल ओटीपी भी मांगा जा रहा है। तो दोनों चीज़ें देख करके यहाँ पे डाल दीजिए ओटीपी, ईमेल का इस जगह पे और मोबाइल नंबर का इस जगह पे, और वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो कंफर्मेशन के लिए फिर से यहाँ सामने आ जाएगा, जहाँ की आपको सैल्यूटेशन मिस्टर दिखेगा, फर्स्ट नेम आपका दिखेगा, फिर लास्ट नेम, मिडिल नेम सब दिखेगा, फिर यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट नेम दिखेगा, और बाकी सब डिटेल्स यहाँ चेक कर लीजिए बाकी जो है, और फिर नीचे जा करके आप लोग जो है उसको कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। सारा कुछ मैच करके कंफर्म कीजिए। आई मीन टू से दैट कि यहाँ पे जो है ये कंफर्मेशन चेक मार्क को क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह का पॉपअप यहाँ पे सामने आएगा, यू हैव कंप्लीटेड द बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर CITS 2026, ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। नाउ अगेन आपको ये जो है मेन होम पेज में ले जाएगा। यहाँ पे लॉगिन के लिए फिर से ऑप्शन सामने देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको जो है एंटर करना है आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या यूजर आईडी जो आपने बनाया है, और पासवर्ड डालिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये जो कैप्चा है यहाँ पे एंटर कर दीजिए, और फिर लॉगिन करके आगे बढ़िए, और बाकी के डिटेल्स को फिर से आगे भरना पड़ेगा। वेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आपका लॉगिन होने वाला है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको शो होने लगेगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे ये ऑटोमेटिकली जो है लैंड होकर के आया हुआ रहेगा, जहाँ की यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आप देख पाएगा। हमने यहाँ पे हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी रीजंस के कारण। अब यहाँ पे नीचे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका ये नाम हो गया, ईमेल, मोबाइल यहाँ पे सामने दिखता है, इस पर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 7, देखिए 7A में आपको UID आधार नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद 8A, ये 8A में आपको मतलब कि फादर्स का नेम डालना पड़ेगा या गार्जियन जो भी है, तो यहाँ पे फादर्स नेम डाल दीजिए। यहाँ पे हस्बैंड नेम लेडीज के लिए, जो लेडीज जो कि मैरिड हो चुकी हैं उनके लिए यहाँ पे पति का नाम डालेंगे। माता का नाम यहाँ पे डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपका यहाँ पे जो है पहले डाले थे, यहाँ पे ऑलरेडी शो होगा। जो यहाँ पे लिंग है, जो जेंडर है, ये ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, वो शो होगा। कैटेगरी यहाँ पे आएंगे तो कैटेगरी में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जनरल, OBC, ST, SC, EWS जो भी है आप अपना चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में देख लीजिए, तो यहाँ मैरिड है या अनमैरिड है, उस हिसाब से अपना देख लीजिए। विवाहित वाले हैं तो मैरिड में करेंगे, और अविवाहित वाले अनमैरिड में करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड है अगर तो यस, नहीं तो नो। दिव्यांग वाले, उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद डिग्री डिप्लोमा पास उत्तीर्ण है, ठीक है, तो यहाँ पे यस और नो। ITI वाले इसको नो कर देंगे और डिग्री डिप्लोमा वाले इसको यस कर देंगे, ठीक है। अब ITI पास्ड है तो जो डिग्री वाले कैंडिडेट्स या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स है, अगर वो ITI नहीं कर रखे हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे, है ना, यहाँ पे नो कर देंगे। और ITI वाले तो यहाँ पे यस करेंगे ही। और जो बच्चे अभी अपियरिंग में हैं, ठीक है, इस बार मतलब कि जो 2026 में अपना फाइनल एग्जाम देंगे NCVT का ITI वाले, तो यहाँ अपियरिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक। आइए, यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, जो ITI पास आउट हैं उनको देना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स टाइप में अगर बात करेंगे तो रेगुलर रहे हैं कैंडिडेट्स ITI वाले तो रेगुलर पे करेंगे, नहीं तो प्राइवेट में कर लेंगे। ज़्यादातर रेगुलर के कैंडिडेट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो ITI ट्रेड, यहाँ जो भी आपका ट्रेड था वो चूज कर लीजिए ITI का।
उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन फॉर CITS अंडर, यहाँ पे आप जो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया गया, क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर NTC NCVT या NSC या फिर SCVT। तो यहाँ पे जो ITI से कर रखे होंगे तो वो NCVT वाला सेलेक्ट करेंगे, NSC जो कि अप्रेंटिसशिप और SCVT स्टेट वाले जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादातर केस में यही होगा, NCVT ही होगा जो कि NTC कहलाता है। अब बात कर लेंगे यहाँ एड्रेस का। तो एड्रेस में देखिए यहाँ पे 16 नंबर जो है, मतलब आई मीन जो 1B है एड्रेस का, अस्थाई पता में यहाँ पर आपको पूरा अपना एड्रेस लिखना है, जैसे कि एट जो भी आपका है, पोस्ट, PS पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, है ना, फिर जो आपका स्टेट है वो लिख करके पिन कोड लिख दीजिए। फुल एड्रेस यहाँ पे आपको अस्थाई पता लिख देना है। राज्य यहाँ पे जो भी आपका है वो राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड जो आपका है वहाँ पिन कोड लिख दीजिए, लाइक 814175546512, इस तरह जो भी आपका मतलब कि पिन कोड है वो डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट जिला चूज कर लीजिए, जो भी स्टेट आपका है उसमें जो आपका जिला पड़ता है वो जिला चूज कर लीजिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी आपका है तो वो दे दीजिए, और नहीं तो गार्जियन का दीजिए, अगर नहीं तो क्या देना जरूरी है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। शहर सिटी आपको अपना देना है, तो जो आपका जिला है वो चूज कर, जो आपका जिला है वो भी यहाँ पे सिटी में एंटर कर सकते हैं। अब देखिए अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का पता दोनों सेम ही है या वर्तमान पता सेम ही है अस्थायी पता का, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक जैसे कीजिएगा, सारा का सारा जितना डिटेल्स यहाँ पे है सारा इस पर कॉपी होकर के आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सारे डिटेल्स भर लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे 17A में आप डिग्री या डिप्लोमा पास्ट वाले में यस करते हैं, जैसे यस कीजिएगा तो यहाँ पे ITI वाला जैसे जो जो ऑप्शन था ना वो हट गया। जैसे यहाँ पे देखिए हम यस करते हैं ना, तो ये ITI सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा था, ये सब कुछ मांगा जा रहा था, ITI कौन सा ट्रेड से पास किए हैं या फिर CITS जो आप करने जा रहे हैं तो वो प्रीवियस आपका ITI था या NCVT था या फिर SCVT था या फिर NSC था, ठीक है, वो सब कुछ मांगता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप इसको जो है नो कर दीजिएगा, ITI पास हम नहीं किए हुए हैं, सिर्फ हम डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, तो यस जैसे कीजिएगा तो ये पूरा पार्ट ही हट जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना था। देखिए नेक्स्ट, अब जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जैसे ही वो फर्स्ट वाले पार्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे ही सेव एज ड्राफ्ट कीजिएगा, यहाँ सक्सेस का मैसेज आएगा और उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला ऑप्शन खुल जाएगा, मतलब ये वाला क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला ये वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे भरना, देखिए ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन पहले भरना होगा, उस पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन भरना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ सेव एंड ड्राफ्ट में क्लिक कीजिएगा। तो देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ पे, जैसे कि ये कैंडिडेट का डिग्री इंजीनियरिंग है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि जिनका ITI होगा तो NTC होगा, ठीक है, NTC होगा सर्टिफिकेशन, मतलब ITI यहाँ पे क्लिक किए हुए रहेंगे। तो उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, उस केस में उनको स्कूल एजुकेशन वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्कूल एजुकेशन वाला जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे अगर वो 10th कर रखे हैं तो 10th लास्ट क्वालिफिकेशन ITI के पहले क्या कर रखे हैं वही चीज़ देना है, जैसे 10th है या 8th है या 12th है वो सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट किए, उसके बाद 10th कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम अपना लिख दीजिए इस जगह में, ठीक। मेजर सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स थे 10th में वो डाल दीजिए, कौन से ईयर में पास किए वो डाल दीजिए, उसके बाद देखिए कौन से स्टेट बोर्ड का था या CBSE बोर्ड था, सेंट्रल बोर्ड था, तो यहाँ पे आपका स्टेट है झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड तो स्टेट बोर्ड, ठीक है, यहाँ स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसको फिर मार्क्स टाइप CGPA था या फिर सिक्योर्ड मार्क्स, मतलब कि आजकल तो CGPA चलता है सिस्टम ज़्यादा, तो CGPA कर लीजिएगा, नहीं तो जिनका मार्क्स बेस्ड सिस्टम वाला होगा मार्क्स में क्लिक कर लीजिएगा। कितना मार्क्स सिक्योर किए वो या फिर CGPA कितना आया वो अंकों में यहाँ पे डाल दीजिए, और टोटल कितना मार्क्स था, जैसे 500 मार्क्स था, यहाँ पे मान लीजिए 300 नंबर आए थे 300 लिख दीजिए, या CGPA मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 8 CGPA था और टोटल CGPA 10 में होता है, तो यहाँ 10 लिख दीजिए इस जगह में, यहाँ 8 लिख दीजिए 8, ठीक है, या 7 जो जितना भी लाया है। तो इस तरह से आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन भर पाइएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जिनका ITI होगा तो NTC सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो उनका सारा डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। जैसे ब्रांच वहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ रहेगा, तो आपको आप जो ट्रेड किए हैं लाइक आपका इलेक्ट्रिशियन किए हैं, फिटर किए हैं, तो यहाँ पे जो किया हुआ ऑटोमेटिकली आएगा। जो ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाइक जिसमें आप करना चाहिएगा, हो सकता है कि इलेक्ट्रिशियन करना चाहते हैं, फिटर करना, तो यहाँ पे आप ट्रेड अप्लाई, ये ऑलरेडी सब डिफॉल्ट भरा हुआ ही आएगा, जो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरे हुए थे सारा वो चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नेम ऑफ डिग्री डिप्लोमा NSC NTC ये यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है, नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, लाइक जैसे NSC है, तो यहाँ पे आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि डिग्री इन इंजीनियरिंग लिया गया है इसलिए नेम ऑफ डिग्री
या डिप्लोमा या एनएससी या एनटीसी में लिखना होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है लिख दीजिएगा, जैसे कि डिग्री वाले क्या लिखेंगे, यहाँ पे बीटेक लिख देंगे, ठीक है, कोर्स का नाम क्या हो गया, बीटेक हो गया। उसके बाद एनएससी वाले यहाँ पे आईटीआई लिख देंगे सिंपली, है ना, 12 का सी में क्या लिखेंगे, आईटीआई लिख देंगे, ठीक, आईटीआई लिख देंगे। या फिर जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आईटीआई जो भी ट्रेड है, आईटीआई फिटर या फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 12 का सी में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो भी आईटीआई किए हुए हैं वो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या आईटीआई फीटर या आईटीआई वेल्डर, जो भी ट्रेड्स आप किए थे यहाँ पे आईटीआई वो लिख दीजिए, ठीक। कौन सा वर्ष में पास किए, सर्टिफिकेट नंबर कितना है, सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, जो पास आउट वाला सर्टिफिकेट मिलता है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ड्यूरेशन, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन फिटर ये सब तो दो साल का होता है ना। फिर जो है कॉस्मेटोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग सब 1 ईयर होता है, वेल्डर 1 ईयर होता है, मैकेनिक डीजल 1 ईयर होता है, तो वो 1 ईयर कर लेंगे। यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले क्या करेंगे, 4 साल पे क्लिक करेंगे, डिप्लोमा वाले 3 साल पे करेंगे, और इलेक्ट्रिशियन फिटर वाले जो आईटीआई वाले हैं 2 साल का कर लेंगे। यहाँ पे 1 साल वाला वेल्डर वो सब जो हो गया वो कर लेंगे। यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, तो आईटीआई वाले यहाँ सेंट्रल बोर्ड कर देंगे। और जैसे कि आपका जो डिग्री वाले हैं, डिग्री वाले अपना स्टेट बोर्ड भी कर सकते हैं, जिनका स्टेट होगा, जिनका सेंट्रल होगा सेंट्रल करेंगे। मार्क्स जो आया सीजीपीए या सिक्योर्ड मार्क्स, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी, कितना मार्क्स सिक्योर्ड मार्क्स कितना आपका मतलब कि आया है, आपने कितना सिक्योर्ड किया वो दीजिए, सीजीपीए है या फिर मार्क्स जो भी है, जैसे आपने ऊपर बताया आपको टोटल सीजीपीए या टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको डाल देना है। आर यू अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसको यूनिवर्सिटी काउंसिल, विश्वविद्यालय का यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट नेम लिखना होगा, जिस इंस्टीट्यूट से आप पास किए हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर यूनिवर्सिटी का भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए इन डिटेल्स को भरा जाए, उसके बाद फिर आपसे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही सेव एज ए ड्राफ्ट किए हैं, वो सारा पार्ट को क्लियर कर भर दिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड में देखिए क्या क्या आया हुआ है यहाँ पे, सारा जितना है 10 से लेकर 100 केबी के बीच का होना चाहिए। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर भी 10 से 40 केबी के बीच का होना चाहिए। और जो है यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं आप, ये आपका जेपीजी फॉर्मेट में और पीडीएफ में भी चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे एक लिंक पे दिया गया जहाँ कि आप कंप्रेस कर सकते हैं 100 केबी के बीच में। यहाँ पे लिंक करके भी आप लिंक पे क्लिक करके कंप्रेस कर सकते हैं। क्या क्या डालना, एकेडमिक सर्टिफिकेट, मतलब कि जैसे कि जो डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं, तो जो डिग्री कर रखे हैं तो वो 12th करके कर गए हैं, तो 12th का डाले हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, है ना। और मान लेते हैं जो आईटीआई का के बेसिस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो अपना 10th का वहाँ पे डाले होंगे एकेडमिक में, तो वो 10th का पासिंग यहाँ पे अपलोड करेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है, टेक्निकल सर्टिफिकेट यहाँ पे जैसे बीटेक वाले अपना बीटेक सर्टिफिकेट डाल देंगे, डिप्लोमा डालेंगे, और जो जो आईटीआई वाले हैं अपना आईटीआई का एनटीसी सर्टिफिकेट यहाँ डालेंगे, एनएससी वाले एनएससी में यहाँ डाल देंगे, फोटो यहाँ पे अपना डाल देंगे, अपलोड करेंगे चूज फाइल करके, और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे अपलोड, तो सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए, उसके बाद व्यू एप्लीकेशन, पेमेंट फीस करने का आ जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये अपलोड करके फिर हम जो है सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए मार्कशीट नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मार्कशीट नहीं करना, सर्टिफिकेट अपलोड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं सारा कुछ, यहाँ पे एकेडमिक सर्टिफिकेट हो गया, फिर यहाँ पे जो टेक्निकल सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ अपलोड हमने यहाँ कर दिया है। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया। उसके बाद फिर एग्जाम सेंटर वाला जो डिटेल्स है भरने के लिए आ गया। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर चूज करना है, जिसमें कि फर्स्ट एग्जाम सेंटर यहाँ पे जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपके अगल बगल है वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए, ठीक है। उसमें सेकंड एग्जाम सेंटर जो आपका होगा वो डाल लीजिए, थर्ड एग्जाम सेंटर डाल लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देख पाइएगा कि जैसे जैसे यहाँ पे हम चूज करेंगे उस तरह से यहाँ पे नीचे आते जाएगा। देखिए फर्स्ट सेंटर, यहाँ सेकंड सेंटर जैसे चूज करेंगे इलाहाबाद, यहाँ इलाहाबाद आ गया, तीसरा यहाँ चूज कर रहे हैं बरेली तो बरेली आ गया, ठीक है। और लास्टली यहाँ पे क्या, सेव एज ए ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिएगा तो व्यू एप्लीकेशन पूरा पार्ट जितना आपने भरा है सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, उसे कंफर्म कर दीजिए और फिर पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ही व्यू एप्लीकेशन सेक्शन पे आइएगा तो यहाँ पे सारा डिटेल्स जो जो आपने भरा है, जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ देखने को मिलेगा, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, फिर आईटीआई पास, यस और नो, ये सभी कुछ यहाँ पे जेंडर, ये सब सारा कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ आपका फोटो रहेगा
और नीचे एड्रेस डिटेल्स मिलेगा, फिर जो है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हैं, एग्जाम सेंटर्स, वो सारा डिटेल्स आपको इस पेज में देखने को मिलेगा, जहाँ कि आपको जो है सारा देख लेना है। अगर कुछ लग रहा है कुछ गलती है तो जो सेक्शन में गलती बुझा रहा है वहाँ पे इस वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और उसमें चेंजेस करके फिर आगे सेव एज ड्राफ्ट कीजिए, ठीक है। देन आपको फाइनली नीचे जो है देखिए यहाँ पे जो है नीचे आपको क्या करना है कि आई कन्फर्म दैट ऑल द डिटेल्स फील्ड आर करेक्ट, इस पे चेक मार्क पे क्लिक करना है इस वाले पे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाना है, ठीक है। सब कुछ देख लीजिएगा, आपको सब कुछ अगर सही सब कुछ है भरा हुआ तभी जाकर कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है, चेंजेस करने का, ठीक है। स्टेटस अभी पेमेंट का देखिए नॉट पेड है, तो यहाँ पे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, पे एप्लीकेशन फीस, यहाँ सारे डिटेल्स आ जाएगा, टीआईडी, यहाँ एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी, सीआईटीएस वाला जो आपका रेफरेंस नंबर है वो हो गया। अमाउंट यहाँ पे 300 रुपीज़ शो होगा, यहाँ पे 300 पेमेंट आपको करना है। बिलिंग नेम, आपका नाम यहाँ पर होगा, बिलिंग एड्रेस आपका घर का नाम एड्रेस होगा, फिर यहाँ पे सारा कुछ ईमेल आईडी सब कुछ होगा। यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, सारा कुछ मैच कर लीजिए आपका है कि नहीं है, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए जो जैसे ही आगे बढ़े हैं, यहाँ 14 मिनट का 15 मिनट का टाइम मिलता है और यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी आपका, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा देखने को। यहाँ पे देखिए फीस दिखाया जा रहा है, फीस और जो है ट्रांजेक्शन फीस वगैरह 00 है। यहाँ पे 300 पे करना है, प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका दिखेगा, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस दिखेगा। सभी देखिए हम डिटेल्स हमने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी रीजंस के कारण, ठीक है। तो सिक्योरिटी रीजंस का हम नहीं दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। चलिए यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। अब आगे देखिए प्रोसीड बटन पे क्लिक करने से के बाद जो है एड्रेस वगैरह से फिर आया था वो भी वेरीफाई करने के बाद फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अब आपको जो है यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कार्ड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे आप क्यूआर जनरेट करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जनरेट क्यूआर पे क्लिक करेंगे और अपने फ़ोन पे जो है हम पेटीएम या फिर फ़ोन पे या गूगल पे कुछ भी खोलेंगे और स्कैन करके यहाँ से पेमेंट 300 रुपीज़ का कर देंगे। चलिए जनरेट क्यूआर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ हमारा जनरेट हो चुका है क्यूआर। चलिए अब इसको पेमेंट करेंगे, अपने मोबाइल से हम फ़ोन से कर देंगे पेमेंट। तो यहाँ पे जो है पेमेंट हो चुका है, मोबाइल से हमने पेमेंट कर दिया है और पेमेंट जो कटेगा 303.54, ठीक है, 303 रुपया का और 54 पैसा का पेमेंट होता है। और यहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा जैसे ही पेमेंट होने के बाद, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे जो है बोला जाएगा कि फीस जो है सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डाउनलोड रिसिप्ट, इसको रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन व्यू एप्लीकेशन को भी आप करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, दोनों चीज़ को डाउनलोड। तो डाउनलोड रिसिप्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये रिसिप्ट है हमारा, इसको हम प्रिंट करके रख लेंगे, पीडीएफ के रूप में भी सेव कर लेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा आपका, यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर था जो पेमेंट का वो दिखेगा, डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं वो दिखेगा, अमाउंट पेड कितना किए वो दिखेगा, कैप्चर डाउन कब किए वो वाला दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है ये कभी काम आ सकता है, आपको इसको क्या करना है, प्रिंट करके बढ़िया से रख लेना है या पीडीएफ के रूप में आपको मोबाइल में ड्राइव में रख लेना है, ठीक है। अब वो तो हमने पीडीएफ रख लिया पेमेंट वाला। अब यहाँ पे जो है व्यू एप्लीकेशन पे एक बार फिर से जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ स्टेटस देखिए, यहाँ पेड दिखा रहा है, ठीक है। स्टेटस क्या हो गया, अब पेड हो चुका है। तो इसका हम एक बार क्या करेंगे, पूरे पेज का एक बार प्रिंट रख लेंगे, ये वाले का भी, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो है पूरा प्रोसेस जो है एंड हो चुका है फॉर्म फिलअप का। और जो है आपका ये 10 मई तक फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है, 10 मई 2026 तक। तो आप लोग भी अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए 10 मई के पहले। दूसरी चीज़ की 31 मई को जो है आप लोगों का पेपर है, एग्जामिनेशन है इसका, जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है। बिना एग्जामिनेशन दिए आपका सीआईटी एडमिशन नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम जरूर दीजिएगा। जो आईटीआई लेवल का है वही सब क्वेश्चन आता है। तो इसी के साथ जो है आपका पूरा ये कंप्लीट प्रोसेस जो था ये खत्म होता है। एप्लीकेशन सबमिटेड इस तरह का यहाँ पे आप लोग को पॉपअप दिख जाएगा जब प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया। आगे के भी वीडियोस जो आप लोग को चैनल पे मिलते रहेंगे कि कैसे जो है आप लोग का एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो भी वीडियोस होगा वो मैं दे दूंगा। मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह से क्या क्या क्वेश्चन किस तरह का आते हैं वो भी बताऊंगा। वो चैनल पे भी ऐसे अपलोड करके रखे हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जो जुड़ जाएगा जो कि ऑल इंडिया ग्रुप है। दूसरी चीज़ की जो क्वेश्चंस हैं वो तो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा थोड़ा बहुत। और दूसरी चीज़ है कि जो इसके आगे के जो प्रोसेस होंगे, चाहे लाइक काउंसलिंग और बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब के बारे में भी आप लोग को इस चैनल पे आपको जरूर अपडेट मिलता रहेगा। ट्रांसफ़र प्रोसेस, फिर सीट अलॉटमेंट, सभी चीज़ का आप यहाँ पर गाइड कर देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही साथियों।
उम्मीद करते हैं कि पूरे अच्छे से आप लोग इस चीज़ों को समझ पाए होंगे। कुछ भी अगर डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक जरूर कर देगा। आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।